आ गई हूँ मैं एक और कहानी के साथ जो समय की रेत पर कुछ निशान छोड़ गई। इश्क का नाम अक्सर किताबों में पढ़ा था उसने, लेकिन जब वो खुद उसकी जिंदगी में आया तो वक्त जैसे थम गया। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा शहर, वहाँ की गीली सड़कों पर उसकी हंसी की गूंज थी और एक शाम वही सब कुछ खामोश हो गया। यह कहानी है अन्या और यश की, एक लड़की जो अपने सपनों को जमीन पर टांगना चाहती थी और एक लड़का जो उसकी हर मुस्कान में खुद को ढूंढता था। लेकिन एक वादा ऐसा था जिसे वक्त ने अधूरा छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और जो भी ऐड आए प्लीज़ उसे वॉच करना। देहरादून के बाहरी इलाके में बसा एक शांत मोहल्ला। सुबह की हल्की धूप और चाय की केतली की सीटी के साथ अन्या की माँ की आवाज़, अन्या देर हो रही है कॉलेज के लिए। अन्या एक सीधी सादी मगर भीतर से बेहद जिद्दी लड़की समाजशास्त्र में एमए कर रही थी। उसे पुरानी किताबें, कविता और बारिश से मोहब्बत थी। उसका सपना था एक दिन वो अपनी कहानियों की किताब प्रकाशित करेगी और लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसके शब्दों से पहचानेंगे। कॉलेज में पहली बार जब यश ने कदम रखा तब लड़कियां उसे घूर रही थी और लड़के जलन से भरे, लंबा कद, हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत। यश वाकई आकर्षक था। यश लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर आया था। वो फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखता था और कॉलेज मैगजीन के लिए तस्वीर खींचा करता। एक प्रोजेक्ट के दौरान उसकी मुलाकात अन्या से हुई। किताबों की दीवानी और कैमरे के दीवाने के बीच पहले बहसें हुई, फिर बातें लंबी होने लगी। अन्या को अब किताबों के पन्नों में यश दिखने लगा था। उसकी कहानियों में अब एक वो आने लगा था। यश को भी हर फोटो में अन्या की मुस्कान चाहिए होती। वे दोनों अक्सर झील के किनारे मिलते। यश उसकी तस्वीरें खींचता और अन्या कविताएं सुनाती। तू आए तो लगे हर मौसम कुछ कहता है, वरना ये पत्ते भी बस झड़ते रहते हैं। धीरे धीरे उनके बीच एक नज़र अंदाजा ना किया जा सकने वाला रिश्ता बनने लगा, लेकिन दोनों ने कभी इजहार नहीं किया। वो शाम कुछ अलग थी। झील के किनारे हवा बहुत उदास थी। अन्या बार बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यश किसी और ही सोच में डूबा था। आखिरकार यश ने कहा, अन्या मुझे दिल्ली जाना है, स्कॉलरशिप मिल गई है फोटोग्राफी स्कूल में। अन्या के होठों से कुछ निकला ही नहीं। मैं लौटूंगा जब सब हासिल कर लूँगा, तब शायद। अन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं रहूँगी, वही कहानियाँ, वही झील। तुम लौटना, मगर खुद को खोकर नहीं। यश दिल्ली चला गया। अन्या ने खुद को पढ़ाई और कहानियों में झोंक दिया। एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद उनके बीच एक खामोशी संवाद चलता रहता। लेकिन फिर यश की तरफ से फ़ोन आने बंद हो गए, मैसेजेस अनदेखा होने लगे। अन्या समझ नहीं पाई, ये दूरी यश की मजबूरी थी या बदलाव। एक साल बीत गया। एक दिन अन्या को कॉलेज लाइब्रेरी में यश की भेजी एक किताब मिली, जिसमें अंदर एक चिट्ठी थी। मैं जानता हूँ मैंने वादे अधूरे छोड़े और कभी सोचा नहीं था कि कैमरा मेरी दुनिया ले लेगा और तुम्हारी मुस्कान खो जाएगी। अगर अब भी मेरे लिए कोई जगह है तो झील के पास आ जाना, उस पुराने पत्थर पर बैठा मिलूँगा। अन्या ने बिना कुछ सोचे पुराने कपड़े पहने और झील के पास पहुँची, जहाँ हर शाम उनकी कहानी शुरू होती थी। लेकिन वहाँ सिर्फ हवा थी, एक टूटी हुई कैमरा के स्ट्रिप और पास की मिट्टी पर लिखा, मैंने लौटने की कोशिश की थी, वहाँ कोई नहीं था। अन्या फुट फुट कर रो पड़ी। आज अन्या एक जानी मानी लेखिका है। उसकी पहली किताब का नाम था उस शाम के बाद, जो उसने यश की याद में लिखी। लोग पूछते हैं, आपकी कहानियों में इतना दर्द क्यों है? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि कुछ अधूरी मोहब्बतें पूरी कहानियाँ लिख देती है। कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन वक्त पर साथ नहीं निभा पाती। प्यार अगर सच्चा हो तो वो लौटता है, शायद इंसान बनकर नहीं, याद बनकर, कहानियों में, तस्वीरों में और उस झील की उदासी में।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।